बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा में प्रवेश करते हैं। कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ मथुरा में प्रवेश किए हैं। मथुरा के अंदर अनेक भक्तों का भगवान ने उद्धार किया है। ये तो सब लड़की वाले हैं। हाँ आइए, अब तुम जा रहे हो, तुम चले जाओ, दूसरों को जोर मत दो, कथा में डिस्टर्ब मत करो। जल्दी जो उठ गए वो निकलो बाहर फटाक से। चलो आइए। अब भगवान मथुरा में प्रवेश किए हैं और मथुरा में प्रवेश करके भगवान ने कई भक्तों का उद्धार किया, जिसमें मुख्यतः कुब्जा जब भगवान के सामने चंदन लेकर के आई है और जिस कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया तो कुब्जा के पैर पर भगवान ने पैर रख करके ऐसा झटका दिया कि उस कुब्जा को सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और अनेक भक्तों का उद्धार करते हुए भगवान कृष्ण और बलराम कंस की यज्ञशाला की ओर बढ़े। बोलिया पीड़ नामक हाथी को कंस ने मदिरा का पान करा करके कृष्ण और बलराम के सामने भेजा। तब बलराम जी महाराज ने और कृष्ण ने उस हाथी की सूंड पकड़ करके उसको आसमान में घुमा करके धरती पर पटक दिया और उसके दोनों दांत निकाल लिए। एक दांत तो कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा और एक बलराम ने, और दोनों उस कंस की अखाड़े की शाला में भूमि में प्रवेश कर गए, जहां पर चाणू और मुष्टिक जैसे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान थे भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने चाणून के साथ और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध किया और मल्ल युद्ध करते करते भगवान ने कृपा करके चाणूर और मुष्टिक का उद्धार किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान। इतने में देखा तो कंस एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। भगवान ने छलांग लगाई और उस मंच पर पहुंच गए जहां पर कंस बैठा हुआ था, और कंस जिस सिंहासन पर बैठा था वहां से कंस को पकड़ करके भगवान ने नीचे धरती पर पटका और कंस की छाती पर भगवान बैठ गए। और अब भगवान ने कंस से कहा कि देख सुन ले, ऐसी मृत्यु किसी को प्राप्त नहीं होती है कि जिसकी मृत्यु के समय उसके सामने मैं हूं। इसलिए मैं तेरे सामने हूं, नेत्र बंद मत करना। और पूरी सभा लगी हुई है, सारे ब्रजवासी मथुरावासी उस सदन में इकट्ठे थे। सबके देखते देखते भगवान ने अपनी मुष्टिका का एक प्रहार कंस के मस्तक पर किया। कंस का मस्तक फटा और कंस का उद्धार हुआ। श्री कृष्ण गोविंद भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध करके इस पृथ्वी को, ब्रज को और मथुरा को उसके आतंक से मुक्त किया, और परमात्मा ने उसका भी उद्धार ही किया है, क्योंकि परमात्मा करुणा के आनंद के सिंधु है, करुणा के सागर है। इसके पश्चात भगवान ने महाराज उग्रसेन को जेल में से मुक्त किया, कारागार में से, और मथुरा का गादी पर बिठा करके राज तिलक करके मथुरा का राजा बनाया। उसके पश्चात भगवान अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के कारागार में प्रवेश करते हैं। वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करते हैं और वसुदेव और देवकी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि माता पिता क्षमा करना, मुझे आने में समय हो गया, आपको इतने वर्षों तक कष्ट झेलना पड़ा, उसके लिए क्षमा करना। भगवान ने वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया है। कुछ दिनों तक भगवान मथुरा में विराजे। उस समय जब भगवान मथुरा में विराज रहे थे उस समय जरासंध ने, जरासंध कौन है? कंस के ससुर जी।
क्योंकि कंस जब मरा तो कंस की पत्नियों ने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत करी कि हमारे पति को मार दिया। तो जरासंध ने सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई करी। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने जरासंध को परास्त कर दिया, हरा दिया, भाग गया जरासंध। परंतु 18वीं बार जब आया तो अपने राज्य में ब्राह्मणों को हवन पे बिठा के आया कि मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। अगर इस बार मैं जीत गया तो तुमको इतना धन दूंगा कि नियाल कर दूंगा, और अगर इस बार मैं कृष्ण से हार गया तो आकर के इसी हवन कुंड में तुमको उठा उठा के पटक दूंगा। अब वो ब्राह्मण घबरा है। अब वो बोले, प्रभु इसकी जीत के लिए नहीं कर रहे, हमारे जीवन के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, आज थोड़ा हमारी बात को रख लेना। और जब आज जरासंध युद्ध के लिए आया तो बीच युद्ध में भगवान ने बलराम जी से कहा, दाऊ भैया सुनो, चलो भाग चले। दाऊ भैया ने माथा पटक लिया कि तेरा कुछ नहीं कर सकते भैया, तू सच में टेढ़ी टांग वाला है, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है, बीच युद्ध में भागने की सलाह दे रहा है। लोग क्या कहेंगे? बोले लोग जो कहें कह देंगे, लेकिन इसके राज्य में बैठे भक्तों ने प्रार्थना करी है, वरना उनको जिंदा अग्नि में डाल देगा ये, इसलिए चलो। और जैसे कृष्ण और बलराम युद्ध में से दौड़े तो आवाज लगे जरासंध ने, रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़। तो भगवान का उस दिन से नाम हो गया रणछोड़, जो डाकोर में जाकर के विराजमान है। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। भगवान कृष्ण और बलराम एक पर्वत पे चढ़ गए। उस पर्वत को चारों तरफ से जरासंध ने आग लगा दी, और ये समझ गया कि कृष्ण और बलराम तो आग में जल करके समाप्त हो गए होंगे। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम जल में छलांग लगा देते हैं और समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र के तट पर पहुंचने के बाद भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश किया है। हमारा सौभाग्य है आज की विश्वकर्मा भगवान की शरण में बैठ करके अपन कथा सुन रहे हैं। बोले विश्वकर्मा भगवान की। विश्वकर्मा भगवान से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे लिए सुंदर नगर का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा जी ने सोने की द्वारिका का निर्माण किया, और जितने यदुवंशी मथुरा के अंदर सो रहे थे रात्रि में, सोते हुए यदुवंशियों को भगवान माया के प्रताप से द्वारिका में लेकर के आया उस नगरी के यहाँ। जब सबके नेत्र खुले तो इतना बड़ा नगर, सोने के महल, पर उसके अंदर प्रवेश करने का द्वार दिखाई नहीं दे रहा। तो एक दूसरे से पूछ रहे यदुवंशी, द्वारका द्वारका द्वारका, तो उसका नाम पड़ गया द्वारका। बोले द्वारका धाम की। भगवान ने सभी को द्वारिका में स्थान दिया। उसके बाद भगवान का राज्याभिषेक हुआ और भगवान द्वारिका के राजा बने। इसके पश्चात रेवत राजा की जो पुत्री है रेवती, रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। और जब बलराम जी का विवाह संपन्न हो गया तो भगवान ने सोचा अपनी लाइन क्लियर है, बड़े भैया का हो गया है, अब अपना ही नंबर है, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इधर कुंदनपुर के राजा है भीष्मक। भीष्मक की पुत्री का नाम क्या है? रुक्मणी। ये रुक्मणी जी हमारे बीच पधार गए। रुक्मणी जी के लिए ताली बजाओ। मैंने कहा था मैं क्यों तब लाना। रुक्मणी जी को ब्याह की बहुत जल्दी हो रही है। रुक्मणी जी को ये चिंता है कि रुक में कोई गड़बड़ नहीं कर दे, शिशुपाल से नहीं कराते, तो जल्दी से आके मंच पे बैठ के, गुरु जी यहाँ कोई नहीं आएगा। तो रुक्मणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में पधारी। अब रुक्मणी जी के भाई का नाम है रुक्मी। उसने एक स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, और उसमें रुक्मी ने अपने परम मित्र शिशुपाल को भी बुलाया। और रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी से कह दिया कि देख, बड़े बड़े राजा आएंगे स्वयंवर में, तू सबके सामने माला लेके जाना, पर दिखावा करना, और माला मेरे मित्र शिशुपाल के गले में ही डालना। लेकिन रुक्मणी जी तो बचपन से मन ही मन किसको चाहती है? परमात्मा द्वारिकाधीश को। तब रुक्मणी जी अपनी भाभी के सामने रोने लगी। तब रुक्मणी की भाभी ने ज्ञान दिया कि एक काम करो, पत्र लिख दो भगवान को, भगवान जरूर आएंगे। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र लिख करके बूढ़े ब्राह्मण के साथ द्वारिका भेजा है। क्या पत्र है? रुक्मणी पाती लिखे रे
लाला।